गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, हम लोग कहाँ थे आज? कल तो क्लास नहीं। हम लोग पढ़े थे कि हाउ टू डायगोनलाइज ऑफ मैट्रिक्स, तो जिसमें से हम लोग क्वेश्चन जो किए गए थे वो दिखाए थे कि मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल, सो दैट द मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। एक 2x2 का किए थे और एक 3x3 का, ठीक है, जिसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए गए थे। एक 2x2 का भी था और एक क्या था 3x3 का। अब बातें आती है कि कैसे मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करते हैं। ये तो हम लोग पता कर लिए गए थे कि कोई मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल नहीं दिखाना है, मतलब डायगोनलाइज नहीं दिखाना है। तो अब उसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है। आप लोग को आज सीख जाएंगे कि मैट्रिक्स को कैसे डायगोनलाइज करना है। पहले एक 2x2 मैट्रिक्स बता देते हैं, उसके बाद में एक 3x3 का, ठीक है। एक 2x2 का बताते हैं और एक 3x3 का। मैट्रिक्स दिया, क्वेश्चन जो है यहाँ लिख दे रहे हैं, सो दैट, क्वेश्चन ही पहले लिख दे रहे हैं, सोल्यूशन लिख दे रहे हैं। पहले क्वेश्चन तो लिख, क्वेश्चन सो दैट द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, सो दैट द मैट्रिक्स इज diagonalizable, so that the matrix is diagonalizable। मैट्रिक्स क्या दिया है, ये दिया है 5 4 1 2, ठीक है। इस मैट्रिक्स को दिखाना है कि ये डायगोनलाइज होगा। अब बताए थे कि कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइज कब होता है, जब एक मैट्रिक्स P मिलता है और P इनवर्स AP की जो वैल्यू आती है वो डायगोनल मैट्रिक्स आती है। दैट इज कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तब होगा जब वो किसके सिमिलर हो जाए, एक डायगोनल मैट्रिक्स के। इसी को बोलते हैं A इज सिमिलर टू D, A किसके सिमिलर हो जाए, डायगोनल मैट्रिक्स के। चलिए, तो हम लोग P ढूंढते हैं, P कहाँ से आता है, वही सॉल्यूशन। गिवन मैट्रिक्स इज, देखिएगा जो मैट्रिक्स दिया है A इक्वल टू 5 4 1 2, ये मैट्रिक्स दिया है 5 4 1 2। अब देखिएगा ध्यान से, इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, वहां से आइगन वैल्यू निकलेगा, फिर आइगन वेक्टर निकालेंगे, फिर आप लोग को डायगोनलाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स A इज, क्या होगा, A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। अब देखिएगा 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा, सॉल्व कर लीजिए। 5 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको 10 माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4। अब ये जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा माइनस
4 और एक मिनट लैम्डा -1 और यहाँ क्या होगा लैम्डा -6, ये होगा। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देख लीजिए अब यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आई, दीज आर आइगन वैल्यू। अब फिर वही चीज, लेट v या x1 x2 बी द आइगन वेक्टर corresponding lambda equal to 1, then a माइनस लैम्डा आई x इक्वल टू 0, a माइनस आई x इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ डायगोनल में वहाँ क्या सबस्ट्रेट करेंगे 1, मतलब लैम्डा की जगह 1, तो ये क्या होगा 4 4 और ये क्या होगा 1 1, ये क्या होगा x1 x2, ये 0 0, ठीक है। अब इसमें परफॉर्मिंग ऑपरेशन क्या होगा, R2 को रिप्लेस कर रहे हैं 4R2 माइनस R1, तो क्या मिलेगा, और R1 को रिप्लेस कर दे रहे हैं 1/4, या रहने दीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं, 4 4 0 0 x1 x2 0 0, ये जो आएगा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आएगा 4x1 प्लस 4x2 बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या आएगा x1 प्लस x2 बराबर 0। अब कोई भी दो वेक्टर ले लीजिए, इसको सेटिस्फाइड करें, दैट मीन्स x हम मान लिए क्या x1 बराबर 1 ले लिए, x2 बराबर -1, ठीक है। तो x बराबर क्या मिला आइगन वेक्टर 1 और -1, इतना लिखिए, फिर बताते हैं आप लोग को। चलिए अब ऐसे हम लोग सेकंड आइगन वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। सेकंड आइगन वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद जो आइगन वेक्टर का कलेक्शन होगा उसको हम एक मैट्रिक्स P मानेंगे, और उसके बाद में P मानने के बाद हम लोग उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर दिखाएंगे P इनवर्स AP की वैल्यू जो होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल आएगी, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं।
इस साइड का मिटाते हैं। अब लैम्डा बराबर 6 के करॉस्पॉन्डिंग हम लोग निकालेंगे। किसके करॉस्पॉन्डिंग? 6 के करॉस्पॉन्डिंग। देखिएगा, लेट, अगर इसको आप लोग x1 मान लीजिएगा, ठीक है, 2 आइगन वेक्टर है तो x1 x2 मान ले तो सही रहेगा। तो यहाँ से x1, लेट x2 दो सेकंड आइगन वेक्टर, या x मानेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, y1 y2 बी द, क्योंकि अभी वैल्यू रखेंगे तो अब मैट्रिक्स बनाना है ना, तो वहाँ दिक्कत पड़ेगी, इसलिए x1 x2 मान लिए हैं। लेट x2 इक्वल टू y1 y2 बी द आइगन वेक्टर ऑफ द कौन सा मैट्रिक्स? मैट्रिक्स जो गिवन है। लेट x1 x2 इक्वल टू y1 y2 बी द आइगन वेक्टर corresponding lambda equal to 6, then a minus lambda I x2 equal to 0, तो a minus 6i x2 equal to 0 डिफिनेशन होता है। तो जहाँ जहाँ डायगोनल पे क्या करेंगे, अब 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 5 minus 6 4 1 2 minus 6, ठीक है। और यह क्या होगा, y1 y2, ये क्या होगा -1, और ये क्या होगा 4, ये 1 होगा, और ये क्या होगा -4 होगा, ठीक है। y1 y2, अब क्या करिए, फिर परफॉर्मिंग ऑपरेशन, क्या कर रहे हैं, जो सेकंड रो है उसको रिप्लेस कर रहे हैं r1 प्लस r2 से, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ऐड करेंगे तो -1 कामा 4, ये 0 0 होगा, और यहाँ क्या होगा y1 प्लस y2 इक्वल टू 0 0। अब ये जो मिलेगा ना वो क्या होगा, -y1 प्लस 4y2 इक्वल टू 0, दैट मीन y1 इक्वल टू 4y2। तो ठीक है, तो x2 देखिए, अब y1 की एक वैल्यू ले रहे हैं कोई भी, लेट मान लीजिए लेट y2 बराबर 1, y2 बराबर 1, तो y2 बराबर जब 1 लेंगे तो y1 की वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिक 4 होगी। देन y1 इक्वल टू 4, कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं जो उस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करे। और कैसा वैल्यू लेना, नॉन जीरो लेना है, ऐसा नहीं कि सारा जीरो हो जाए, ये नॉन जीरो आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मिल गया हम लोग को, x2 मिल गया, x1 मिल गया। अब हम लोग इसको मिटाते हैं, देखते हैं। अब जो मैट्रिक्स वही P हम लोग ढूंढेंगे, P मैट्रिक्स, देखिएगा तो कौन कौन सा आइगन वेक्टर मिला, एक ये मिला, तो लेट जो P होगा ना वो उन दोनों मैट्रिक्स ऐसे x1 x2 होगा। अब x1 दैट मीन्स जो P मैट्रिक्स होगा, x1 की वैल्यू क्या आई थी 1, -1 और इसकी 4 1, ठीक है। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ P, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 + 4 दैट मीन्स 5 आएगा। क्या आएगा, देखिए 1 और +4 5 नॉट जीरो, दिस इम्प्लाई दैट P इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब जो P होता है वो एडजॉइंट ऑफ, देखिएगा एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है, P इनवर्स। अब आप लोग इनवर्स निकालना जानते हैं, सीखे हैं, पहले ही बताए हैं। तो इसका इनवर्स जो होगा देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे इसका इनवर्स हो जाएगा 1 1 -4
1, आप लोग निकाल लीजिएगा, यही आएगा। हम क्या किए हैं 2x2 मैट्रिक्स के लिए इनके ये दोनों चेंज कर दिए हैं, और ये जो साइन है ये दोनों यहाँ 1 1 तो दोनों सेम हो तो हो जाएगा, अब बस यहाँ साइन लगा दिए हैं अपोजिट, मतलब माइनस से दोनों मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो -4 का ये पी इनवर्स, तो पी इनवर्स क्या निकल गया 1/5 1 -4 1 और क्या होगा 1। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ तक लिखो फिर निकालेंगे। हम लोग को फाइंड करना है अब P इनवर्स ए पी की वैल्यू, तो दैट मीन्स P इनवर्स क्या है 1/5 1 1 -4 और क्या होगा 1, और यहाँ क्या आएगा जी, A की वैल्यू क्या है 5 4 1 2 और P इनवर्स P की वैल्यू क्या आई है 1 4 -1 और 1। इन तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए क्या आता है। पहले इन दोनों का करते हैं 1/5, तो इसका देखिएगा 5 1 जा 5 5 5 1 जा 5 -4, तो 5 -4, और इसका करेंगे देखिएगा, इसमें फर्स्ट वाले में हो गया, आप सेकंड वाले 5 1 जा 5 और +1 6 होगा। ठीक है, और दूसरे वाले 4 -8 क्या होगा -4 4 -8 4 और +2 6, तो ये यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 और ये -1 है। अब यहाँ क्या बचा 1, 4, अभी मत लिखिएगा, अभी देखिए आंसर आता है कि नहीं, अभी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये अब देखिएगा ध्यान से, ये तो सही है, इधर को मिटाते हैं। अगर जो कहीं मिस्टेक भी होगा तो कैलकुलेशन में एरर होगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा मैं बता देता हूँ, आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम मतलब कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, अब आप लोग देखिए P इनवर्स ए पी 1/5 आया है, और यहाँ क्या आया है 1 -4 6 और क्या आया है 1 4 -1 और क्या आया 1। ठीक है, अब देखिए 1 1 और -4, ठीक है 6 माइनस, अब देखिएगा 1 ये इसका मल्टीप्लाई 1, ये 6 -6 आया 6 -6, और ये क्या होगा 4 -4 और ये क्या होगा 24 + 6। ठीक है, तो बचेगा क्या 1/5, ये क्या होगा 5 और ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 0 और ये क्या होगा 30। 5 से डिवाइड करो क्या आएगा 1006, यही आया। ठीक है, तो P इनवर्स AP ये क्या आ गया डायगोनल मैट्रिक्स। तो दिस इम्प्लाई देखिएगा वही जो आइगन वैल्यू हम लोग निकाले हैं वही λ1 रखते हैं और ये λ2 आ गया आप लोग के सामने। ये डायगोनल मैट्रिक्स है भाई, देखिए तो यहाँ से कहेंगे दिस इम्प्लाई दैट A इज डायगोनलाइजेबल। थोड़ा लेंथ A इज डायगोनलाइजेबल हो गया, लिख लीजिए, थोड़ा लेंथी है इसमें। A इज डायगोनलाइजेबल।
इसका इंक खत्म हो गया। सबसे पहले हम लोग को डायगोनलाइज करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे मैट्रिक्स का, फिर आइगन वैल्यू निकालेंगे, या ऐसे यहाँ लिख सकते हैं दिस सोच दैट ए इज डायगोनलाइजेबल, ऐसे लिखिएगा यहाँ पे P इनवर्स A दिस सोच दैट A इज ठीक है, थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन। और जहाँ D की वैल्यू क्या है 1006 और P इनवर्स निकालें, P निकालें। इसको लिख लीजिए। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है आप लोग के एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब ये तो 2x2 के मैट्रिक्स को कैसे डायगोनलाइज करेंगे ये सीखे हम लोग। अब हाउ टू डायगोनलाइज 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। और जो मैट्रिक्स P मिला ना उसी को डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जो P नहीं मिलता, P क्या होता है, जो आइगन वेक्टर मिलते हैं, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होते हैं, उन्हीं को एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, वो आपके डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सेकंड देखिए, सेकंड क्या है क्वेश्चन, डायगोनलाइज द मैट्रिक्स। बहुत लेंदी रहता है, देखिएगा ध्यान से, लेकिन 10 नंबर में आता है जो भी, क्योंकि इसमें इन्वर्स भी निकालना रहता है, आइगन वेक्टर भी निकालना रहता है, आइगन वैल्यू भी निकालना रहता है, फिर उनका प्रोडक्ट करना रहता है, ठीक है। और हाँ एक चीज़ बता दें, P इनवर्स AP जब निकालेंगे ना आप लोग प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं। मान लीजिए ये 2x2 का है तो लैम्डा 2 आइगन वैल्यू मिलेंगे, तो सब जगह 0 0 और डायगोनल पे आइगन वैल्यू रख देना है, तो वही D होता है। ऐसे मान लीजिए 3x3 के लिए क्या मिलेगा, P इनवर्स AP अभी बता दे रहे हैं। अगर जो 3 आइगन वैल्यू हैं तो ये मिलेगा, जो डायगोनल पे है वहाँ डायगोनल पे आइगन वैल्यू रख देते हैं और सारा जगह 0, तो वो D डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है।
कभी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करेंगे और तीनों का मल्टीप्लाई करने पे इसके अलावा कुछ और मिले तो आप लोग गलती कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। ये क्या मिलेगा, सारे डायगोनल पे आइगन वैल्यू रहेंगे और हर जगह 0 रहेगा, तभी सही है। ये आप लोग का आंसर चेक करने को बता रहे हैं, मतलब आप लोग आंसर खुद चेक कर सकते हैं। डायगोनलाइज द मैट्रिक्स, डायगोनलाइज द मैट्रिक्स, डायगोनलाइज द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या दिया है देखिएगा, आगे लिख देते हैं। वन माइनस वन और 1, ठीक है। दूसरा क्या है, -1 1 -1। तीसरा क्या है, 1 -1 और 1, ये है। डायगोनलाइज द मैट्रिक्स 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1, ठीक है। बाय फाइंडिंग द डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स, बाय फाइंडिंग द डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स, डायगोनलाइज द मैट्रिक्स बाय फाइंडिंग द डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनलाइज द मैट्रिक्स बाय फाइंडिंग द डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स होता क्या देखिएगा। सॉल्यूशन, गिवन मैट्रिक्स इज, जो मैट्रिक्स है ए, वो क्या दिया गया, 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स क्या है, गिवन मैट्रिक्स इज 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, देखिए क्या होगा, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज क्या होगा, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकलेगा जी, 1 माइनस लैम्डा -1 1 -1 1 माइनस लैम्डा -1 1 -1, ठीक है। ये निकला। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करिए। आप लोग सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर -1 +1 -1 -+ 1, और ये क्या होगा, -1 × 1 माइनस लैम्डा -1 +1 1 1 लैम्डा इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो आएगा λ² लैम्डा -3 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे क्या आएगा, λ² लैम्डा इक्वल टू 3, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 0 0 3। दीज आर आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। दीज आर आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। ये लिखिए इतना, उसके बाद में आते हैं थोड़ा वाटर।
दीज आर आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, क्या है, लैम्डा इक्वल टू 0 0 3, दीज आर आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहां तक लिख लिया आप लोग। अब इसको मिटाते हैं। क्या क्या मिला, लैम्डा बराबर 0, लैम्डा बराबर 0 और 3, 3 मिले। तो फिर वही आएगा, लेट देखिएगा ध्यान से, x1 इक्वल टू x1 x2 x3 be the eigenvector corresponding, let x1 equal to x1 x2 x3 be the eigenvector corresponding to eigenvalue corresponding to lambda बराबर 3 आइगन वैल्यू लेना है। ठीक है, तो क्या होगा, a माइनस 3i x1 इक्वल टू 0, तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ क्या देखिए, अब जहाँ जहाँ a होगा वहाँ क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 3 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 3, अब यह क्या होगा, x1 x2 x3, ये क्या होगा, 0 0 0। ठीक है, अब देखिएगा इसको, ये क्या होगा -2, ये क्या होगा -1, और ये क्या होगा 1, और ये क्या होगा -1, ये क्या होगा -2, ये क्या होगा -1 1 -1 -2। ठीक है, परफॉर्मिंग रो ऑपरेशन, क्या कर रहे हैं देखिएगा, R3 को जो रिप्लेस कर रहे हैं, देखिएगा R3 को जो रिप्लेस कर रहे हैं, हम क्या कर ले रहे हैं, R3 2R3 प्लस R1, मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और R1 से ऐड कर दे रहे हैं। ऐसे R2 जो रिप्लेस कर रहे हैं वो क्या है, 2R2 माइनस R1, तो मिले क्या क्या देखिएगा, -2 -1 1, और ये क्या होगा 0, क्योंकि -2 प्लस 2, अब -2 -4 -2 -4 प्लस 1 -3 -2 -1 -2 -1 -3। ठीक है, अब 1 1 ये 0, अब ये देखिए क्या है, एक सेकंड, हेलो हाँ हाँ वही हम कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा हम बाद में बात करते हैं, तुम निकलवा लो उसको। ठीक है, -2 -1 0 -2 -1 1, और ये क्या हो गया, अब देखिएगा ध्यान से, -2 -1 1, अब 0, यहाँ से देखिए -2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए और ऐड करिए, तो -2 और -1 -3 और -2 2 जा 4, यहाँ देखिएगा -2 और -4 प्लस 5 -4 प्लस 1 -3, ये निकला। ठीक है, अब ये क्या होगा, x1 x2 x3, देखिए लेंथ, फिर परफॉर्मिंग रो ऑपरेशन,
क्या कर रहे हैं, R2 R3 को रिप्लेस कर रहे हैं R2 माइनस R3, ठीक है। तो क्या होगा, -2 -1 1 0 -3 और ये क्या होगा 0 0 0 x1 x2 x3 0 0 0। अब देखिए ध्यान, इतना सॉल्व करिए फिर बताते हैं आप लोग को। इधर भी एक सेकंड लिख सकते हैं। अब इसको ब्रैकेट खोल दीजिएगा, मतलब मल्टीप्लाई करिएगा। ये चीज़ यहाँ लिख दे रहे हैं, R2 को रिप्लेस किए हैं 2 R2 माइनस R1। अब जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या मिलेगा, -2x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड क्या मिलेगा, x2 माइनस 3x3 बराबर 0। तो ये क्या मिलेगा, x2 इक्वल टू -2 माइनस x3, ठीक है। अब मान ले रहे हैं x3 बराबर 1 पुट कर रहे हैं, तो x2 बराबर क्या होगा, -1। अब देखिए x1 की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ 1 और यहाँ -1 1 1 2, ठीक है। और -2 तो x1 बराबर -1, ये निकलेगा। क्या निकला, -1 एक सेकंड गलत हो रहा, -2 x3 बराबर 1 लिए हैं, ठीक, और -2 तो क्या आएगा, x3 बराबर 1 लिए हैं जब, तो -1 1 कुछ रॉन्ग आ रहा गया, देखिए ध्यान से यहाँ पे। ये वैल्यू रखिए क्योंकि ये तो सेटिस्फाइड होगा, x1 -1 सही है। अब ये वैल्यू रखेंगे तो -2 आप x1 -+1, अच्छा हाँ सही है, यहाँ गलती कर रहे हैं, देखो +1 और +1 इक्वल टू 0, तो 2x1 इक्वल टू 2, तो 2x1 इक्वल टू 2, तो x1 इक्वल टू 2। देन आइगन वेक्टर मिला क्या, आइगन वेक्टर बहुत थोड़ा लेंदी जाएगा, देखिएगा आइगन वेक्टर क्रॉसपॉन्डिंग। हम चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ये 1 होगा, 2 से 2 डिवाइड करेगा 1 होगा, तो मिलेगा 1 -1 और ये 1। ये एक आइगन वेक्टर मिला लैम्डा बराबर 3 की क्रॉसपॉन्डिंग। अब आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिखिए।
ये तो निकल गया हम लोग का x1 मतलब फर्स्ट आइगन वेक्टर क्रॉसपॉन्डिंग टू लैम्डा बराबर 3। चलिए अब सेकंड आइगन वेक्टर लिख लीजिए, लेकिन थोड़ा लेंदी है, आइगन वेक्टर निकालने में थोड़ा लेंदी पड़ता है, इसीलिए अब हम लोग किसके क्रॉसपॉन्डिंग निकालेंगे, लैम्डा बराबर 0। तो देखिए तो लैम्डा बराबर 0 की क्रॉसपॉन्डिंग 2 जीरो हो जाए तो उसके लिए देखिएगा ध्यान से क्या क्या मिलते हैं कैसे। लेट x2 इक्वल टू से y1 y2 y3 be the eigen vector corresponding be the corresponding let x2 equal to y1 comma y2 be the eigenvector corresponding लैम्डा बराबर 0 वी गेट। तो क्या होगा a माइनस से a माइनस लैम्डा आई x2 इक्वल टू 0, तो a माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या होगा 0 आई। तो जो मैट्रिक्स होगा जहाँ लैम्डा वहाँ 0 तो सेम मिल जाएगा। तो दैट मीन्स 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1। ठीक है, फिर ऑपरेशन रो ऑपरेशन लगाएंगे। क्या लिख रहे हैं, R2 को रिप्लेस कर रहे हैं R1 R2 प्लस R1, ठीक है, और R3 को रिप्लेस कर रहे हैं R3 प्लस R2। देखिएगा क्या मिलेगा 1 माइनस 1 1, देखिए ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0, y1 y2 y3। अब आपको दो वैल्यू लेना है, इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो ये क्या आएगा y1 माइनस y2 प्लस y3 बराबर 0, ये इक्वेशन मिला। अब देखिएगा ध्यान से, इसको इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए आप दो मिलेगा। एक बार क्या करिए 0 ले लीजिए y3 को, और एक बार क्या करिए, अच्छा मान लीजिए y3 बराबर 0, लेट y3 बराबर 0। अच्छा ये 0 होगा तो y1 इक्वल टू y2, तो y1 बराबर y2 होगा। अब दोनों y1 बराबर y2 ले रहे हैं 1, तो कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, वही आइगन वेक्टर। तो हम लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं, y3 बराबर 0 ले लिए, तो ये 0 और 1 1 रखेंगे, 0 सेटिस्फाइड कर गया। तो x2 जो वेक्टर मिलेगा वो क्या हो जाएगा 1 1 0, ठीक है। अब फिर एक वैल्यू और ले रहे हैं, फिर अगेन देखिए लेट क्या मान ले रहा है y1 की वैल्यू -1 और y2 की वैल्यू 1, देखिएगा तो -1 -1 -2, तो यहाँ से y3 की वैल्यू क्या होगी 2, देखिए ये भी सेटिस्फाइड कर गया। तो ये x3 वेक्टर हो जाएगा आइगन करस्पॉन्डिंग टू 0 -1 1 और ये 2, ठीक है। कोई भी है y1 y2 की वैल्यू ले सकते हैं, बट उसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो कितने आइगन वेक्टर मिले 1 2 3 x1 x2 3। तो पहला वाला क्या मिला है आप लोग का, पहला वाला क्या लिखे थे, पहला वाला आइगन वेक्टर 1 -1, जो पहला वाला आइगन वेक्टर 1 -1 1, और दूसरा वाला 1 1 0, और तीसरा वाला -1 1 2, ठीक है ना। तो अब P जो बनाएंगे वो क्या होगा x1 x2 और x3। तो P जो मैट्रिक्स मिला वो क्या होगा 1 -1 1, दूसरा क्या होगा 1 1 0 -1 1 2, ठीक है, ये मिला, ये मिला। अब इसका इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है इनवर्स।
इसको यहाँ तक लिखिए, फिर बताते हैं आप लोग को। अब इनवर्स आप लोग मैट्रिक्स का निकालना सीखे ही हैं। इनवर्स निकालिएगा कैसे, एडजॉइंट निकालिएगा। पहले ही लेक्चर में बताए थे आप लोग को, पहला या दूसरा लेक्चर था कि इनवर्स कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का। एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और कोई मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसा हो, नॉन जीरो हो। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का पहले आप लोग डिटर्मिनेंट निकालिएगा, फिर एडजॉइंट निकालिएगा और उसके बाद में पी इनवर्स निकालिएगा। ठीक है, क्या आ रहा है, मैं इनवर्स तो निकालूंगा तो बहुत लेंदी चला जाएगा। आप लोग आइगन वेक्टर निकाल लिए, आइगन वैल्यू निकाल लिए, अब इनवर्स मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिए इतना, फिर बताते हैं। चलिए, अब जो इनवर्स आएगा ये, ठीक है। अरे सॉरी, पी की वैल्यू क्या आई थी, लिख दे रहे हैं। भी है पी की वैल्यू जो आई थी, देखिएगा ध्यान से, 1 -1 2 नहीं
ये 2 था कि 1 था? 1 था। फिर 1 1 0 और ये क्या था? -1 1 और ये क्या था? 2। ये p की वैल्यू आई थी 1 1 -1 -1 1 1 1 0 2। ठीक है, ये आया था। अब देखिएगा ध्यान से, जब यहाँ से डिटर्मिनेंट आप p निकालेंगे, बता दे रहा हूँ, तो आप लोग का 6 आएगा। क्या आएगा? 6। और एडजॉइंट आप p निकालेंगे, एडजॉइंट आप p निकालेंगे, वो मैट्रिक्स में आएगा ऐसे। जो मैट्रिक्स आएगा मैं लिख दे रहा हूँ, वो आएगा 2 - 2 2 2 - 2 2 3 3 0 -1 1 2। निकाल लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। 2 - 2 2 3 3 0 -1 1 2। ठीक है, अब देखिएगा, हम लोग जानते हैं p इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ p अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ p। ठीक है, अब देखिएगा, तो p इनवर्स की जो वैल्यू निकली, हाँ वो पानी ग्लास चाहिए था पीने के लिए। हो गया p, हो गया 1/6। और ये क्या मिला? 2 - 2 2 3 3 0 -1 1 2। ये तो p इनवर्स निकल गया यहाँ से। ठीक है, p इनवर्स निकल गया। क्या निकला? p इनवर्स एडजॉइंट ऑफ p। अब ये p इनवर्स निकला, क्या निकला? 1/6 2 - 2 2 3 3 0 -1 1 2। अब देखिएगा ध्यान से, जो p इनवर्स AP की वैल्यू आएगी, डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ, लेकिन अभी डायरेक्ट नहीं कर। जो p इनवर्स AP की जो वैल्यू आएगी वो d आएगी, और d क्या होगा? कुछ नहीं, λ1 0 0 0 λ2 0 0 0 λ3। ठीक है, अब λ1 λ2 आइगन वैल्यू है, तो λ1 की वैल्यू क्या थी? 3। λ2 की वैल्यू क्या होगी? 0। और ये क्या होगा? 0। बस यही आएगा, 3 0 0। ठीक है, अब कैसे आता है, चलिए देखिए। p इनवर्स AP, p इनवर्स की वैल्यू क्या है? 1/6 2 - 2 2 - 2 फिर 2 3 3 0 -1 1 2। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू क्या है? 1 - 1 1 -1 1। मल्टीप्लाई करना सीख लो, नहीं तो नहीं, ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे जब तक आप लोग को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। और सिखाए थे, आप लोग को बताया था कि कैसे करते हैं। और ये क्या होगा? p इनवर्स a, और p की वैल्यू 1 1 -1 -1 1 1 1 0 2। ठीक है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, या इन दोनों का कि नहीं, तो पहले इसको रहते हैं, पहले लास्ट का दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 - 2 2 3 3 0 -1 1 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, देखिएगा, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें। तो फर्स्ट ये क्या आ जाएगा? 3। देखिएगा 1 1 1 3। अब इसमें -1 -1 -1 -3 1 +1 1, ये 3। ठीक है, अब देखिएगा 1 -1 0, ये तो 0 आएगा। फिर -1 +1 0, ये 0। फिर -1 1 -1 और 0, ये 0। ठीक है, अब देखिएगा थर्ड रो क्या आएगा? आपका -1 -1 और 2, ये क्या आएगा? 0। अब ये क्या आएगा? -1 1 +1 1 +2 -2, ये भी 0। क्यों 0 आ रहा है सब? -1 -2 2 0
भाई सब जीरो आ जा रहा है। ठीक है, ये AP की वैल्यू आई, क्या है AP, AP की जो वैल्यू आई वो आया 3 - 3 0 0 0, सही है। ठीक है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा 3 2 जा 6 6 6 माइनस माइनस प्लस 6 6 6 6 क्या होगा 18। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, कहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे, इनका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका 0 0 0 0 0 0 0, 6 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो P इनवर्स AP की वैल्यू क्या आ गई 3 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट this shows that A is diagonalizable। ठीक है, लिख लीजिए, लिखिए आप लोग, इसको लिखिए आप लोग थोड़ा। देखिए बहुत लेंदी, मतलब ये जान कर समझिए कि ये जो टॉपिक है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये थोड़ा लेंदी है। सबसे पहले क्या निकालना है आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, फिर उस मैट्रिक्स का मैट्रिक्स भी फाइंड करना है, उसका इन्वर्स फाइंड करना है। लिख लीजिए आप लोग।
अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बताते हैं आप लोग को, एक क्वेश्चन, ये उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक चैप्टर, ये क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद एक चैप्टर एंड हो जाएगा, तो कल से रिंग थ्योरी पढ़ा जाएगा। और हाँ, आप लोग से सभी से रिक्वेस्ट है कि रिंग थ्योरी पढ़ेंगे, वो उसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, तो थ्योरेटिकल पार्ट को समझना थोड़ा एक ये होगा कि कॉन्सेप्चुअल जब आप लोग ग्रुप थ्योरी पढ़े रहेंगे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके, तो भी समझ में आएगा, ठीक है। तो कल जो आप लोग को कुछ पहले ग्रुप की प्रॉपर्टी ही बताएंगे, उसके बाद में आप लोग को रिंग थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो ग्रुप थ्योरी पढ़े हैं वो लोग अपना ग्रुप थ्योरी जाके एक बार पूरा चैप्टर ग्रुप थ्योरी का रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन मतलब जैसे डिफिनीशन पता रहे कि डिफिनीशन क्या है, ग्रुप थ्योरी का कैसे क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आप लोग को तैयार रहना चाहिए, ठीक है। चलिए ये हो गया, जिनका नहीं हुआ होगा वो वीडियो पॉज करके कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन इसका बताते हैं। ये भी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है reduce the matrix to its diagonal form. Reduce the matrix क्या दिया है, 1 2 -2 2 1 2 -2 2 1। reduce the matrix 1 2 -2 2 1 2 -2 -2 1 to its diagonal form, to its diagonal form। reduce the matrix 1 2 -2 2 1 2 -2 2 1 to its diagonal form, ठीक है। कितना शोर कर रहे हैं। सॉल्यूशन, given matrix is A इक्वल टू, मान ले रहे हैं लेट 1 2 -2 2 1 2 -2 2 1। the characteristic equation of a matrix A माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस लैम्डा 2 -2 2 1 माइनस लैम्डा 2 -2 2 1 माइनस लैम्डा 0, ठीक है। इसको देखिएगा, ब्रेक 1 माइनस लैम्डा, ये क्या होगा, 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर -4 -2, ये ब्रेक करेंगे तो 2 1 माइनस लैम्डा माइनस +4 हो जाएगा, ठीक है। अब -2, ये क्या होगा, 4 माइनस प्लस
तो जब इसको सॉल्व करिएगा, आप लोग सॉल्व करिएगा अच्छे से, तो जो आपका आएगा वैल्यू वो आएगा लैम्डा -3 का होल स्क्वायर और लैम्डा +3 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, ट्राई करिएगा आप लोग। तो यहाँ से लैम्डा बराबर क्या निकला, 3 -3, हैंस लैम्डा बराबर 3 -3 आर द आइगन वैल्यूज ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। ठीक है, मैट्रिक्स ये लिखिए आप लोग। ये तो आप लोग का क्या निकल गया, आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब देखिएगा ध्यान से, इसके आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है, आइगन वेक्टर। तो कैसे निकलेंगे देखिए, ये गिवन है, गिवन मैट्रिक्स ए, लैम्डा बराबर 3 -3 आर द आइगन वैल्यूज आप मैट्रिक्स ए। ठीक है, मिटाते हैं, ये सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, ये जो सॉल्व, अरे आप लोग कैलकुलेशन करना है इसीलिए हम कर दिए, थोड़ा इसको डायरेक्ट लिख दिए हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा तो यही मिलेगा। अब कब तक हम करेंगे बैठे, अब देखिएगा ध्यान से, फिर वही लेट x1 इक्वल टू x1 x2 x3 बी द आइगन वेक्टर लैम्डा बराबर 3 के करस्पॉन्डिंग हम लोग को आइगन वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, 3 के करस्पॉन्डिंग, लैम्डा बराबर 3 के करस्पॉन्डिंग लेट x1 इक्वल टू x1 x2 x3 विद आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा बराबर 3। तो अब इसमें क्या करना है कि हम लोग को लैम्डा बराबर 3 करस्पॉन्डिंग, तो कितने, 2 बार लैम्डा की वैल्यू 2 बार 3 है, तो 2 आइगन वेक्टर भी मिलेंगे और लीनियरली इंडिपेंडेंट मिलेंगे। कैसे, सबसे पहले क्या मानेंगे, a माइनस लैम्डा आई x1 इक्वल टू 0, तो a माइनस 3i x1 इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ वहाँ 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 3 2 -2 होगा, फिर ये भी -2 होगा और ये 2 होगा,
ये क्या होगा -2, 2 1 -3 क्या होगा -2, और ये क्या होगा x1 x2 x3, और ये क्या होगा 0 0 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, फिर ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 को रिप्लेस कर रहे हैं R3 + R2, और R2 को रिप्लेस कर रहे हैं R2 + R3, तो मिले एक आ गया, देखो सॉरी R2 + R1 मिले, यहाँ मिलेगा क्या, देखिएगा पहले ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा। अब यहाँ देखिए 2 - 2 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। ठीक है, फाइनली क्या बचेगा x1 x2 x3 0 0 0। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा -2x1 + 2x2 - 2x3 = 0। तो 2 से डिवाइड करिए -2 से, तो x1 - x2 + x3 = 0। तो एक बार क्या करना है, x1 पुट लेट x3 = 0 ले रहे हैं, तो x1 = x2 = 1 मान ले रहे हैं, कोई भी हम बता रहे हैं, तो यहाँ से x1 जो मिलेगा वो क्या होगा 1 1 0, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। तो दोबारा क्या लेंगे, लेकिन लेट हम मान ले रहे हैं x3 = 1 मान ले रहे हैं, यहाँ x2 बराबर मान ले रहे हैं 2, इसको 2 मान लेंगे और इसको 1 1, देन x1 = x3 = 1 मान लेना है। ठीक है, तो जो सेकंड आइगन वेक्टर मिलेगा वो क्या हो जाएगा 1, देखिएगा क्या होगा 1 2 1, ये मिला, कोई दिक्कत, सेकंड आइगन वेक्टर ये मिलेगा। अब थर्ड निकालना है, पहले इतना लिखिए, इतना आप लोग लिखिए सभी लोग। अब उसके बाद में हम लोग को थर्ड आइगन वेक्टर ढूंढना है, फिर P फाइंड करना है, फिर P इनवर्स निकालना है, और P इनवर्स से AP का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकालना है हम लोग को, सेम P मैं निकाल दूंगा, फिर आप लोग को P इनवर्स निकालना है, और P इनवर्स का निकालने के बाद मल्टीप्लाई करना है AP के साथ। तो P इनवर्स AP निकालना है तो सब काम हो जाएगा। x1 निकल गया, x2 निकल गया। देखिए दो आइगन वैल्यू सेम थे, तो उनके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट आइगन वेक्टर लिए, और दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्या है, दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
अब देखिए ये तो फर्स्ट हो गया, फिर फर्स्ट आइगन वेक्टर मिल गया, सेकंड आइगन वेक्टर मिल गया। अब हम लोग क्या ढूंढेंगे? थर्ड आइगन वेक्टर। इसमें तो आसानी से मिल गया फर्स्ट। क्या लेंगे? लेट x3 इक्वल टू y1 y2 y3 y1 y2 y3 with आइगन वेक्टर क्रॉसपॉन्डिंग लैम्डा बराबर -3। हम मान ले रहे हैं कि अब तो क्या होगा? a माइनस लैम्डा आई x3 इक्वल टू 0, a प्लस 3i। अब डायगोनल में क्या है? एक डायगोनल में सारे जगह जो वहाँ क्या ऐड करना है? 3। तो क्या होगा? 4 2 -2 2 4 2 -2 2 और ये क्या होगा? 2 3 है 4। ये y1 y2 ठीक है। इसके पहले जो x1 x2 लिखे थे वो याद है ना आप लोग को? क्या आया था? एक आया था 1 x1 बराबर आया था, क्या आया था? 1 1 0 और एक क्या आया था? 1 2 1। शायद यही आया था, तो मिटा देंगे उसको, जरूरी है। अब क्या करिए? परफॉर्मिंग ऑपरेशन R2 को रिप्लेस करिए 2R2 माइनस R1 और R3 को रिप्लेस करिए R3 को रिप्लेस करिए 2R3 प्लस R1। ठीक है। तो देखिएगा 4 2 -2, इसमें R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 -4 0 और ये क्या होगा? 4 2 जा 8, 8 में से 2 गया 6 और ये क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 माइनस प्लस 2, 2 2 जा 4 6 होगा। ठीक है। और ये क्या होगा? -2 4 0 और क्या होगा? 4 4 2 2 4 6 और ये क्या होगा? 4 8 -2 6। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे? अब आप लोग फिर R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस R2 और R2 को रिप्लेस कर देंगे 1/6 R1 सॉरी 1/6 मतलब जो 6 से डिवाइड कर देंगे और R1 को डिवाइड कर देंगे 1/2 R1। तो फाइनली मिले क्या का? लिखिए इतना, तो फिर बताते हैं। ये लिखिए
मैं एक बार अनसॉल्व देख के जो छोटे छोटे थ्योरम्स हैं देखते हैं कौन इम्पोर्टेंट हैं। थ्योरम तो बहुत सारे हैं लेकिन कभी पूछा नहीं गया है। एक दो जो पूछा गया है उसको देख लेते हैं और फिर उसको हम करा देंगे। किसी भी 2-4-10 मिनट लगेगा और कल से हम लोग रिंग थ्योरी स्टार्ट किया जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, जब इसको ऑपरेशन सब लगाएंगे तो मिलेगा क्या, देखिएगा। तो मिलेगा क्या फाइनली, ये जब पहले इसमें ऑपरेशन करेंगे फिर इसमें तो ये जब तो 2 बचेगा 1 - 1 और ये क्या होगा 0 1 1, ठीक है। और यहाँ क्या होगा 0 0 0 और फाइनली यहाँ क्या होगा y1 y2 y3 और ये क्या होगा 0 0 0। दिस इम्प्लाई दैट, देखिएगा 2y1 + y2 - y3 = 0 इक्वेशन फर्स्ट, और y1 + वहाँ y2 + y3 = 0, ठीक है। अब इन दोनों को ऐसा कोई भी y1 y2 y3 की वैल्यू रखिए जो इन तीनों को सेटिस्फाइड करे, ठीक है, सॉरी इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। तो हम मान ले रहे हैं y2 = y3, मान ले क्या रहे हैं y3 = 1, ठीक है। तो यहाँ से y2 की वैल्यू क्या आएगी -1, फिर इसकी वैल्यू रखिए तो क्या होगा 2y1 और यहाँ +1 और +1, तो y1 = -2y2 तो -1, ठीक है। अब देखिए सेटिस्फाइड है -2 और -2 + 1 -1 और -1 + 1, ये सेटिस्फाइड है। तो जो x3 की वैल्यू निकला वो क्या -1 और क्या निकला ये y3 है और ये 2/2 है और ये -1 और ये 1 -1 सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं, ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। 1 सेकंड, ये 0 हो जाएगा ना। हाँ ये 0 हो जाएगा y1 की वैल्यू। यहाँ वैल्यू गलत निकाली गई है, देखिए गलत हो गया है। अरे जब यहाँ ये y2 = 1 रखेंगे, ये y2 = -1, देखिएगा ध्यान से, तो 2y1 y2 = -1 -1 0, तो यहाँ से y1 की वैल्यू 1 आएगी। अब सेटिस्फाइड, देखिएगा 1 2 -1 अब सही है। तो जो x3 मिलेगा वो मिलेगा 1 1 -1 और ये 1, तीनों लिनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये मिला। अब P जो होगा वो क्या होगा मैट्रिक्स में x1 x2 x3, ठीक है। अब x1 की जो वैल्यू रख दीजिए मैट्रिक्स फॉर्म में, वो क्या होगा 1 1 0 1 2 1,
ठीक है। और थर्ड क्या होगा 1 -1 1। तो फिर क्या निकालिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकाल लीजिएगा। बिल्कुल आप लोग का काम है एडजॉइंट, जो जो बोल रहे हैं वो निकालिएगा। एडजॉइंट पी वो आप लोग का काम है। फिर पी इनवर्स देखिएगा, जो पी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ पी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी, वो आप लोग निकालिएगा। ठीक है। फिर ए इनवर्स, यहाँ देखिएगा पी इनवर्स ए पी की जो वैल्यू आएगी वो डायगोनल मैट्रिक्स, और वो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा 3 0 0 0 3 0 0 0 -3। फिर वेरीफाई देखिएगा ध्यान से, पी निकल गया है, पी तो निकाल दिया, पी इनवर्स खाली निकालना है। क्या निकालना है, पी इनवर्स निकालना है, और पी इनवर्स ए और पी का मल्टीप्लाई करना है, और देखिएगा उसके इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि दिस shows that P is diagonalizable। बस इतना, दिस shows that P is diagonalizable। हो गया, लिख लीजिए, लिख लीजिए आप लोग। अब बस ये चैप्टर एंड हो गया। ठीक है। एक दो क्वेश्चंस तो ऐसे बता देते हैं आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए, मतलब आइगन वैल्यू फाइंड कर दे रहे हैं, आइगन वैल्यू, और आप लोग आइगन वेक्टर और ये सारी चीज़ें निकाल लीजिएगा, बता दे रहे हैं। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। चैप्टर लेंदी था, क्वेश्चन इस चैप्टर के लेंदी है। ठीक है। और ख़ास करके ये जो डायगोनलाइजेशन वाला टॉपिक है वो उसके क्वेश्चंस बहुत ही लेंदी है, तो 10 नंबर में आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा वो भी 10 नंबर में। ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालेंगे, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसका वहाँ से जीरो सॉल्व इक्वल टू जीरो करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, आइगन वैल्यू निकलेगा। आइगन वैल्यू निकलने के बाद आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर के बाद आप लोग पी निकालेंगे। पी क्या होता है, सारे आइगन वेक्टर का कलेक्शन मैट्रिक्स बना लेंगे, फिर वहाँ से पी इनवर्स निकालेंगे, फिर पी इनवर्स ए पी की वैल्यू, तीनों को मल्टीप्लाई करके वो डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। और वो क्या होता है, सारे जो आइगन वैल्यू होते हैं वो डायगोनल पे होते हैं और बाकी सारे जीरो होते हैं। बस या इतना दिखाना है, और यहाँ से कह देना कि दिस शोज दैट गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है। काफ़ी आसान है, एक ही जैसे सारे क्वेश्चन लगेंगे। एक क्वेश्चन बता दिए थे ऑलरेडी, तो बताने की जरूरत नहीं, बट हम एक दो और सोचे बता दें आप लोग को। एक क्वेश्चन और मतलब ऐसे ही बता देते हैं आप लोग को, कैसे फाइंड करेंगे आइगन वैल्यू और उसका आइगन वेक्टर। आप लोग कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा निकालने के लिए। मैट्रिक्स क्या है देखिएगा,
रिड्यूस द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स दिया है 5 1 1 1 5 -1 1 -1 5 ये दिया है। ठीक है, ये क्या दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है। क्या दिया है, 5 1 1 1 5 -1 1 -1 5। देखिएगा ध्यान से, given matrix is A is equal to 5 1 1 1 5 -1 1 -1 5। ठीक है, the characteristic equation of given matrix A is क्या होगा, A माइनस लैम्डा I इक्वल टू 0। क्या होगा, 5 माइनस लैम्डा 1 1 1 5 माइनस लैम्डा -1 1 -1 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस लैम्डा को ब्रेक करेंगे तो 5 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, 5 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस -1। अरे यहाँ 1 माइनस माइनस प्लस -1, फिर -1 को ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, ये होगा 5 माइनस लैम्डा +1 और ये क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, ये ब्रेक होगा -1 -5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा और ब्रेक कर लीजिए तो ये होगा 5 माइनस लैम्डा का क्यूब -5 माइनस लैम्डा -5 माइनस लैम्डा -1 -5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, 5 माइनस लैम्डा का क्यूब -3 × 5 माइनस लैम्डा -2 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे, a क्यूब माइनस a माइनस b का होल क्यूब लगा के जब इसको सब सॉल्व करेंगे कंप्लीट, तो ये आएगा लैम्डा -6 का होल स्क्वायर और लैम्डा -6 का होल स्क्वायर और ये लैम्डा +3 इक्वल टू 0। शायद यही आए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फाइनली लैम्डा -6 का होल स्क्वायर लैम्डा -3। ठीक है, तो यहाँ से जो आइगन वैल्यू निकला, दिस इम्प्लाई दैट आइगन वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज क्या हुआ, 3 6 6 ये निकला। ठीक है, लिख लीजिए आप। इतना लिखने के बाद देखिए, इतना यहाँ गिवन मैट्रिक्स ये लिख दे रहे हैं, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, यहाँ आगे लिख दे रहे हैं। आप लोग क्या निकालेंगे, देखिएगा, आइगन वेक्टर फर्स्ट निकालेंगे, निकाल लिए, आइगन वेक्टर सेकंड निकालेंगे, निकाल लिए। ठीक है, तो फिर क्या निकालेंगे, p इक्वल टू क्या रखते हैं, x1 x2 x3। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ p, डिटर्मिनेंट p नॉन सिंगुलर आएगा तो यहाँ से कहेंगे p इनवर्स एग्जिस्ट। तो फिर p इनवर्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ p, सेम जैसे पीछे प्रीवियस में, डिटर्मिनेंट ऑफ p।
फिर आप लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे जब P निकल जाएगा ना तो फिर P इनवर्स AP को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, 6 0 0 0 6 0 0 0 3 ये आएगा। ठीक है, ये इतना आएगा, इतना लिख लीजिए। उसके बाद में ये चैप्टर एंड। और जो बचा एक छोटा सा थ्योरम या छोटा सा जो क्वेश्चन होगा जो पूछा गया है उसको हम एक बार जो सॉल्व पेपर है देख रहे हैं उसमें देखेंगे, फिर आपको बताएंगे। अभी ये छोटा सा नोट्स लिखाएंगे, एक छोटा सा नोट लिखवाना है, उसके बाद में इतना लिखिएगा। क्या क्या, तो एक बार फिर से रिवीजन कर ले रहे हैं कि रिवीजन कि हम लोग को करना क्या है। सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स दिया हो उसका क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके वहाँ से हम लोग आइगन वैल्यू निकालेंगे। आइगन वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यू निकालने के बाद हम लोग उस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर निकालेंगे और वो जो आइगन वैल्यू हैं उन्हीं के करस्पॉन्डिंग निकालना है। उसके बाद में जो आइगन वेक्टर मिलेगा उनको मैट्रिक्स में लिख देंगे और वही आपका क्या होगा, P, जिसी को बोलते हैं डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स। अब फिर डिटर्मिनेंट चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट P इज इक्वल टू नॉन जीरो आ रहा है कि नहीं। नॉन जीरो आ रहा है तो P इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब P इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, वहाँ से हम लोग निकालेंगे P इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वहाँ से हम लोग निकालेंगे P इनवर्स। P इनवर्स कैसे निकलेगा, फार्मूला एडजॉइंट P अपॉन डिटर्मिनेंट P। ठीक है, और ये क्या होता है कि फिर हम लोग P इनवर्स AP की वैल्यू निकालेंगे, P इनवर्स AP की वैल्यू, और वो क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। और जो डायगोनल मैट्रिक्स क्या आएगा, 6 0 0 0 6 0 0 0 3। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस का जो यहाँ पे बता रहा है इसको सॉल्व करिएगा तो ये इतना तो मिलेगा ही। ठीक है, और ये आप लोग सॉल्व करिएगा। इस साइड का हो गया होगा तो मिटा के मैं एक नोट्स लिख देता हूँ तो ताकि आप लोग को यूज आएगा कभी भी, मान लीजिए इन फ्यूचर में। नोट, सपोज कर लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, क्या है, ABCD। क्या है, ABCD। अच्छा, इस मैट्रिक्स का ट्रेस होता क्या है, देखिएगा ट्रेस जो होता है मैट्रिक्स का वो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स A प्लस D होता है। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा देखिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A ये क्या होता है, AD माइनस BC। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखिएगा CHAX। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर, यहाँ लैम्डा भी यूज कर सकते हैं ऐसे, तो यहाँ लैम्डा लिखना है CHA लैम्डा। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ A तो ये होता है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ A इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A। आप लोग बोलेंगे सर कैसे लिख ले रहे थे, तो हम इसी फार्मूला से डायरेक्ट सेट कर सकते हैं और बिना कोई सॉल्व किए हम लोग ऐसे यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है,
और अगर जो मान लीजिए डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो हो, पहला नोट, ये तो नोट फर्स्ट है, अगर जो सेम नोट सेकंड में डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो हो तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो और ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये देखिए एडजॉइंट क्या होगा, डी ए हो जाएगा और यहाँ माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। लिख लीजिए ये दोनों नोट्स लिख लीजिए, ठीक है।